हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता कपूर। अब से इस चैनल पर मैं आपके लिए ला रही हूं कुछ रियली इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज। सिर्फ इंडिया से नहीं, इंडिया से ही नहीं, इंडिया से बाहर की भी। और आज जो केस मैं आपके लिए लेकर आई हूं वो है ऑस्ट्रिया का एक केस। ऑस्ट्रिया के इस केस में ये कहानी है एलिजाबेथ फ्रिट्जल की, एक ऐसी लड़की की कहानी जिसको 24 साल उसके बाप ने कैद करके रखा। जी हाँ, आपने सही सुना, 24 साल उसके बाप ने उसको कैद करके रखा। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, शायद आपको सोच में डाल दे। सो लेट मी नो आफ्टर यू लिसन टू द स्टोरी। ओके, सो एलिजाबेथ फ्रिट्जल बॉर्न हुई 1966 में। उसके फादर का नाम जोसेफ और मदर का नाम रोजमेरी था। उसके 3 भाई और 3 बहन और थे। जब एलिजाबेथ 11 साल की हुई तो उसके फादर जोसेफ ने उसको फिजिकली अब्यूज़ करना शुरू किया, हैरास करना। और जब वो 16 साल की हुई तो वो इस चीज़ से इतना तंग आ गई कि वो एक दिन घर से भाग गई। और पुलिस ने, उसके पेरेंट्स ने पुलिस कंप्लेन करी तो पुलिस ने 3 हफ्ते के बाद एलिजाबेथ को ढूंढ के घर वापस ला दिया। अब जब ये सब हुआ तो जोसेफ को लगा कि एलिजाबेथ थोड़ी रिबेलियन नेचर की है, तो उसको लगा कि ये घर से भाग जाएगी, ये यहाँ पर नहीं रहेगी। पर वो उसको वहीं रखना चाहता था। ही वाज लाइक कि मतलब जैसे कि ये रिबेलियन नेचर की है तो मुझे इसको दबा के रखना है टाइप्स। तो जोसेफ ने उसके बाद प्लानिंग और प्लॉटिंग करना शुरू किया। तब एलिजाबेथ 16 साल की थी एंड इट वाज द ईयर 1982। यहाँ से हुई प्लानिंग और प्लॉटिंग चालू। जोसेफ के घर के पीछे कुछ साल पहले उसने एक रूम बनवाया था, एक एक्स्ट्रा रूम किराए पर चढ़ाने के लिए। उस रूम के नीचे उसने एक बेसमेंट भी बनवाया था। उस बेसमेंट में उसने अपनी वर्कशॉप बना रखी थी जहाँ पर वो अपने प्रोजेक्ट्स करता था, अपनी मशीन्स वगैरह फिक्स करता था, अपने काम करता था। जेंटली वहाँ पर वर्कशॉप में कोई और जाता नहीं था जोसेफ के अलावा। तो अब उसने सीक्रेटली उस बेसमेंट को एक्सटेंड करना शुरू किया, जो कि 20 गज नीचे था ज़मीन से। तो उसने उस बेसमेंट को एक्सटेंड करना शुरू किया, वहाँ एक हिडन पैसेज बनाया और हिडन रूम बनाया। तो वो पैसेज जो था वो उस हिडन रूम की तरफ जाता था। उसके बारे में किसी को भी नहीं पता लगा और जोसेफ ने धीरे धीरे वो सब बनाना शुरू किया। उस हिडन रूम में उसने बेड लगाया, वॉश बेसिन इंस्टॉल किया, टॉयलेट इंस्टॉल किया, हॉट प्लेट्स लगाई खाना गर्म करने के लिए। उसने फ्रिज लगाया वहाँ पे। मतलब आप सोचिए 1982 में जब एलिजाबेथ 16 साल की थी तभी से उसने ये सब करना शुरू कर दिया। और 2 साल तक वो ये काम करता रहा, 1982 से 1984 तक। ये सब उसने एक्सटेंड किया, ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करी। ये जो रूम था ये 5 दरवाज़ों से होकर जाता था। 5 दरवाज़ों के थ्रू होते हुए आप उस रूम तक जा सकते थे। और जोसेफ ने उसमें 2 दरवाज़ों में इलेक्ट्रॉनिक कोड भी लगाया, जो ऑफकोर्स सिर्फ उसको पता था। तो उसने इतना कुछ प्लान किया। तो अब आते हैं कि ये सब कैसे हुआ। तो 1984 की बात है जब एलिजाबेथ 18 साल की हो गई। इट वाज 28 अगस्त 1984। जोसेफ ने एलिजाबेथ को हेल्प करने के लिए बेसमेंट में बुलाया कि मुझे कोई डोर फिक्स करना है, सो कैन यू प्लीज़ हेल्प मी आउट। तो एलिजाबेथ नीचे बेसमेंट में गई उसको डोर फिक्स में हेल्प करने के लिए। ओके, सो जब वो डोर फिक्स हो गया और एलिजाबेथ वापस ऊपर जाने लगी तो जोसेफ ने उसके फेस पर एथर सोक्ड टॉवल रख दिया, विच इज़ लाइक क्लोरोफॉर्म। तो वो वहीं बेहोश हो गई। और जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को बेसमेंट में बंद पाया। अब जब एलिजाबेथ की माँ रोजमेरी को एलिजाबेथ 2 घंटे तक कहीं नहीं दिखी, उसने पूरा घर छान मारा, उसको कहीं नहीं मिली, तो उसने पुलिस में कंप्लेन करी कि मेरी बेटी दोबारा मिसिंग हो गई है। तो इस पर जोसेफ ने कमेंट किया कि वो पहले की तरह कहीं भाग गई होगी जैसे वो पहले भाग गई थी। और उसने ये भी बोला कि जैसे कि वो हमेशा से कोई सोशल ग्रुप ज्वाइन करना चाहती थी, कोई रिलीजियस ग्रुप ज्वाइन करना चाहती थी। हो सकता है कि वो कहीं कोई रिलीजियस ग्रुप ज्वाइन करने चली गई होगी। तो अब क्योंकि पुलिस एलिजाबेथ को ढूंढ रही थी और प्रेशर बढ़ता जा रहा था, तो जोसेफ ने 1 महीने के बाद एलिजाबेथ से एक लेटर लिखवाया उसकी हैंडराइटिंग में कि वो जहाँ भी है वो ठीक है, उसे ढूंढने की कोशिश ना करी जाए। अगर ऐसा किया जाएगा तो वो कंट्री छोड़ देगी। और ये लेटर पर उसने दूसरे स्टेट की स्टैंप लगा के और उसने पोस्ट कर दिया। तो जैसे ही रोजमेरी को, एलिजाबेथ की माँ को, वो लेटर मिला तो ये प्रूफ हो गया कि एलिजाबेथ खुद अपनी मर्जी से घर से भागी है और पुलिस ने उसे ढूंढना छोड़ दिया। इन 24 सालों में जोसेफ ने एलिजाबेथ का कई बार रेप किया,
मतलब रियली वो फादर के इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। और 7 बच्चे हुए एलिज़ाबेथ के, जिसमें से एक बच्चा पैदा होते ही मर गया। उसका नाम माइकल था। उसको कुछ ब्रीदिंग इश्यूज़ थे, पर जोसेफ उसको हॉस्पिटल नहीं लेकर गया, ये सोच कर के उसकी पोल खुल जाएगी, और उसने माइकल को वहीं मरने के लिए छोड़ दिया। और जब माइकल मर गया तो उसने, क्योंकि छोटी बॉडी थी, तो ईज़िली उस बॉडी को कहीं दफन कर दिया। इतना क्रूएल था जोसेफ। अब बाकी बचे 6 बच्चों में से जोसेफ ने एक एक करके 3 बच्चों को अपने डोर स्टेप पर एलिजाबेथ के लेटर के साथ छोड़ दिया कि माँ, मैं इनको अपने साथ सोशल ग्रुप में नहीं रख सकती हूँ, तो प्लीज़ आप इन बच्चों को रख लीजिए। तो रोज़मेरी और जोसेफ ने उन 3 बच्चों को अडॉप्ट कर लिया। और तो वो 3 बच्चे नानी के साथ ऊपर बड़े हुए, और बाकी के 3 बच्चे एलिजाबेथ के साथ नीचे बेसमेंट में। आई थिंक ये उसने इसलिए किया क्योंकि वहाँ पर स्पेस की कमी थी नीचे, तो जोसेफ को लगा कि 6 बच्चे यहाँ पर कैसे बड़े होंगे। लाइक जैसे जैसे बच्चे पैदा हो रहे थे तो उसको लगा कि जगह की कमी पड़ रही है, तो वो उनको धीरे धीरे ऊपर लेता गया। अब जब वहाँ पर जगह की कमी पड़ रही थी तो जोसेफ ने एलिजाबेथ और उसके बाकी जो बच्चे थे उनसे डिगिंग भी कराई हाथों से। उनको कोई टूल नहीं दिया डिगिंग करने के लिए। उन्होंने डिगिंग करी, उस एरिया को एक्सटेंड किया और अपने लिए थोड़ा और स्पेस बनाया वहाँ पे। जोसेफ ने बेसमेंट में उन्हें टीवी, रेडियो, वीडियो कैसेट प्लेयर और कुछ बुक्स ला के दी। एलिजाबेथ ने अपने बच्चों को कुछ यूजुअल बेसिक थिंग्स पढ़ाई, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंग्लिश, थोड़ी बहुत बेसिक। और उसने उन लोगों को धमकी दी कि अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश करी तो तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है डोर से, जो कि एक झूठी धमकी थी। ऐसा कुछ होने नहीं वाला था, पर उसकी ये धमकी काम कर गई और एलिजाबेथ और उसके बच्चों ने कभी वहाँ से भागने की कोशिश ही नहीं करी। उसने रिपीटेडली एलिजाबेथ से लेटर्स भी लिखवाए अपनी माँ के नाम, ताकि रोज़मेरी को एक कंफर्ट रहे कि उसकी बेटी जहाँ भी है वो ठीक है, और रोज़मेरी को वो लेटर्स मिलते रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, उस बेसमेंट के ऊपर एक रूम था जो कि वो किराए पर देता था, तो वहाँ पर कई किराएदार आए और गए। एक किराएदार तो ऐसे भी था जो कि 12 साल वहाँ रहा, पर उसने कभी किसी भी किराएदार को बेसमेंट में झांकने तक नहीं दिया, अपने घर वालों तक को बेसमेंट में झांकने नहीं दिया। और जब भी किराएदारों को कभी नीचे से कोई आवाज़ आती थी तो वो बोलता था नहीं, कोई गैस पंप्स हैं और ये है वो है, उनको बहाने मार देता था। उसने उनको धमकी दे रखी थी कि अगर तुमने नीचे झांकने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। तो उसके अलावा कभी कोई नीचे गया ही नहीं बेसमेंट में। कैन यू इमेजिन, 24 साल, सीरियसली। अब आते हैं इस बात पर कि ये सब बाहर कैसे आया। तो ये बात है ईयर 2008 की, जब एलिजाबेथ की सबसे बड़ी बेटी कर्स्टिन, जो कि 19 साल की हो गई थी, वो अचानक बीमार पड़ने लगी। उसको ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिला था, ऑफ कोर्स, और बेसमेंट में थी जहाँ सनलाइट नहीं थी, कोई एयर नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो उसकी बॉडी इतनी वीक थी कि वो इतनी बीमार पड़ गई, वो इवन बेहोश हो गई। तो एलिजाबेथ ने जोसेफ से बहुत मिन्नतें करी कि प्लीज़ इसे हॉस्पिटल ले जाओ। तो जब एलिजाबेथ ने उससे इतनी अपील करी तो जोसेफ को भी लगा कि मैं इस बॉडी को कहीं ठिकाने तो लगा नहीं सकूंगा, इतनी बड़ी बॉडी को, तो वो उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए मान गया। और जब उसे हॉस्पिटल लेकर गया तो पता चला कि कर्स्टिन की किडनीज फेल हो रही थी। तो डॉक्टर्स को कर्स्टिन की हालत देखकर लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, इसकी बॉडी ऐसी और मतलब ऐसी हालत। तो उन्होंने उसकी माँ को बुलाने की अपील करी, कर्स्टिन की माँ को, जो कि एलिजाबेथ थी। तो जोसेफ बहाने बनाने लगा कि नहीं, वो तो कोई रिलीजियस ग्रुप में है, वो नहीं आ सकती है, और ये वो। तो डॉक्टर्स को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि हमें तो इसकी माँ को बुलाना है। और ये बात मीडिया तक भी पहुंच गई और ये सब टीवी पर आने लगा कि उसकी माँ को यहाँ बुलाया जाए। तो जब एलिजाबेथ ने ये सब टीवी पर देखा कि मेरे को बुलाया जा रहा है, तो उसने जोसेफ से अपील करी कि प्लीज़ मुझे वहाँ जाने दो, मेरी बेटी के जान की बात है, उसकी जान को खतरा है, डॉक्टर्स उसको ट्रीट नहीं करेंगे जब तक मैं नहीं पहुँचूंगी, तो प्लीज़ मुझे जाने दो। तो एट लास्ट जोसेफ, क्योंकि उस पर भी पुलिस का दबाव था, तो उसे मानना पड़ा, और 26 अप्रैल 2008 को जोसेफ ने एलिजाबेथ और उसके बाकी दोनों बच्चों को बेसमेंट से निकाला और वो उसे हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल पहुंचते ही पुलिस ने जोसेफ और एलिजाबेथ दोनों को अपनी कस्टडी में ले लिया। दोनों को अलग अलग रूम में ले जाकर इन्वेस्टिगेशन करी, दोनों से सवाल किए। एलिजाबेथ शुरू में कुछ भी बताने को रेडी नहीं थी, क्योंकि उसने जोसेफ से प्रॉमिस किया था कि वो पुलिस को कुछ नहीं बताएगी।
तो वो शुरू में कुछ भी बताने को रेडी नहीं थी, पर जब पुलिस ने उसको ये प्रॉमिस किया कि उसको अपने बाप की शक्ल आगे कभी नहीं देखनी पड़ेगी, तब एलिजाबेथ ने अपने 24 साल की पूरी कहानी पुलिस को बता दी। ये सब सुनने के बाद पुलिस ने जोसेफ को अरेस्ट किया और उसे उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई गई, और उस पर माइकल के मर्डर के भी चार्जेस लगे। वो छोटा बच्चा जिसको सांस नहीं आ रही थी, माइकल, उसके मर्डर के भी चार्जेस लगाए गए जोसेफ पर। अब इस सब के बाद एलिजाबेथ अपनी फैमिली से रीयूनाइट हुई, अपनी माँ से, भाई बहनों से, अपने उन 3 बच्चों से जो कि नानी के साथ बड़े हुए थे, और अपने 6 बच्चों को लेकर वो एक अलग घर में सेटल हो गई। पर ये टाइम सबके लिए बहुत मुश्किल था, उसके उन 3 बच्चों के लिए जो कि अपनी माँ को जानते तक नहीं थे, अपने भाई बहनों को नहीं जानते थे, और उन 3 बच्चों के लिए जिनके लिए सब कुछ ही नया था, इवन सनलाइट, इवन एयर, इवन ग्रास, सब कुछ उनके लिए नया था, और ये रिश्ते। पर इवेंचुअली सब कुछ ठीक हो गया और सब सेटल हो गए। तो ये थी मेरी आज की रियल क्राइम स्टोरी। आपको ये कैसी लगी? लेट मी नो। क्या आपको लगता है कि 24 साल तक कभी किसी को कोई शक नहीं हुआ? कभी उसकी माँ को, उसके भाई बहनों को कभी कोई शक नहीं हुआ? कोई बेसमेंट में नहीं गया वहाँ देखने के, मतलब जोसेफ करता क्या है वर्कशॉप में? तो दैट वाज रियली शॉकिंग कि 24 साल में कभी किसी को कोई शक भी नहीं हुआ। आप बताइए कि आपको क्या लगता है, आपके क्या व्यूज़ है इस बात पर? So thank you for listening to the story. Don't forget to hit the like button and share this video and to leave a comment about the story. And subscribe to my channel to hear more real crime stories. Thank you. Till then, bye-bye.